राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शाम के समय मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ, पूजा कैसे करती हूँ और उन्हें कैसे सुलाती हूँ। सुबह की दिनचर्या का वीडियो पहले चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी जरूर देखें। फिर सुबह की स्नान भोग आरती सब हो चुका है, उसके बाद लड्डू गोपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और दोपहर के समय जैसे हम लोग आराम करने के लिए जाते हैं ना, ठीक उसी तरह मैं लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा आराम करा दूंगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है लड्डू गोपाल जी इसी तरह बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अलग से एक बेड लगा दूंगी जिस पर लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर के लिए लिटा दूंगी। कभी कभी मैं जो सिंहासन है जिस पर लड्डू गोपाल जी बैठे हैं वहीं पर उनको लिटा देती हूँ और कभी कभी अलग से बेड लगा देती हूँ। अब लड्डू गोपाल जी को लिटाने से पहले उनकी मैं सारी ज्वेलरी उतार दूंगी, सारा श्रृंगार उतार दूंगी। और देखिए, अगर आपके लड्डू गोपाल जी हल्की सी पोशाक पहने हुए हैं तो उसी पोशाक में आप लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर आराम करा सकते हैं, लिटा सकते हैं। लेकिन अभी लड्डू गोपाल जी ने थोड़ी हैवी पोशाक पहनी है तो इसको मैं उतार दूंगी ताकि वो आराम से लेट सकें। अभी मैंने ज्वेलरी उतार दी है, अभी मैं पोशाक उतार दूंगी। और देखिए, आराम से हमें पोशाक उतार देनी है। आप चाहें तो कोई और पोशाक आप पहना सकते हैं। मैं अभी लड्डू गोपाल जी ने जो इनर पहने हुए हैं ना, ये काफ़ी कंफर्टेबल है और गर्म भी है, तो इसमें ही लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा आराम कराऊंगी, इसी में लिटा दूंगी। और दोबारा ये पोशाक मैं नहीं पहनाऊंगी, शाम के समय दूसरी पोशाक पहनाऊंगी। आप चाहे तो यही पोशाक आप पहना सकते हैं। अभी देखिए, लड्डू गोपाल जी को हम बहुत ही प्यार से थोड़ा सा आराम करने के लिए आग्रह करेंगे और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हमने लिटा दिया है। अब उनको मैं ब्लैंकेट उड़ा दूंगी। और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो भाव की सेवा है। आप सिर्फ भाव रूप में भी लड्डू गोपाल जी से आराम करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को लिटा कर आराम करा सकते हैं या बैठे बैठे भी लड्डू गोपाल जी को आराम करने के लिए कह सकते हैं। उनकी बांसुरी हम पास में ही रख देंगे, साथ में तुलसी और कुछ भोग और जल में रख दूंगी। अभी देखिए, 4 बजे तक लड्डू गोपाल जी आराम कर लेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। तो अभी लगभग 4 बजे का टाइम हो गया है, तो 4 बजे के आसपास अभी मैं लड्डू गोपाल जी को उठा दूंगी। और देखिए, यहाँ पर लड्डू आराम कर रहे हैं, लेकिन अभी उठने का समय हो गया है, शाम का समय हो गया है, तो ताली बजाकर या घंटी बजाकर हम लड्डू को उठा देंगे। और देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे छोटे से लड्डू। तो अभी मैं उनको उठा दूंगी, ब्लैंकेट हटा दूंगी और बहुत ही प्यार से उन्हें उठा दूंगी। उठाने के बाद सबसे पहले शाम के समय है तो मैं लड्डू गोपाल जी का फेस वॉश कर दूंगी, मुंह धो दूंगी। सुबह तो हम स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल जी को, लेकिन दोपहर में जब हम आराम करने के लिए लिटा देते हैं ना, तो उसके बाद उठाकर सिर्फ मुंह धो देते हैं, स्नान नहीं कराते हैं। सिर्फ यहाँ पर देखिए, हाथों में थोड़ा सा जल लेकर मैं लड्डू गोपाल जी का फेस वॉश कर दूंगी, अच्छे से फेस को पोंछ दूंगी ताकि नमी ना रहे, लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे। और अब मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दूंगी। तो आप चाहें तो जो आपने सुबह पोशाक पहनाई थी आप वही पोशाक पहना सकते हैं, या आप चाहें तो आप दूसरी पोशाक भी पहना सकते हैं। बिस्तर सब मैं उठा दूंगी और यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी को मैंने दूसरी पोशाक पहना दी है। कभी कभी मैं वही पोशाक पहना देती हूँ जो सुबह पहनाई थी और कभी कभी दूसरी पोशाक भी पहना देती हूँ। अब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। तो सुंदर सा श्रृंगार करेंगे लड्डू गोपाल जी का, बांसुरी उन्हें दे देंगे और फिर आईना हम दिखा देंगे ताकि लड्डू गोपाल जी देख लें कि उनका श्रृंगार अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। अब सिंहासन पर बिठाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को देखिए दूध और बिस्किट खिलाएंगे। कोई भी स्नैक्स आप दे सकते हैं, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, चाय के साथ कुछ ले लेते हैं थोड़ा बहुत खाने के लिए, उसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ आप दूध का भोग भी लगा सकते हैं, जैसी सुविधा हो उस हिसाब से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए। और देखिए, दूध पीते हुए हमारे लड्डू कितने सुंदर लगते हैं। थोड़ी देर भोग यहाँ पर रखने के बाद ये भोग मैं उठा लूंगी और अभी हमारे लड्डू गोपाल जी सिंहासन पर ही बैठेंगे। शाम की जो संध्या आरती होती है वो गर्मियों में तो सूर्यास्त लेट होता है, तो 7:30 बजे के आसपास होती है, लेकिन अभी जल्दी सूर्यास्त हो जाता है तो 6 बजे के आसपास मैं संध्या आरती कर लेती हूँ। तो अभी सूर्यास्त हो चुका है और उसके बाद देखिए हम संध्या आरती करेंगे। तो संध्या आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर देसी घी का दिया लिया है, धूप ली है। धूप आप जरूर जलाएं, क्योंकि धूप जलाने से वातावरण ना सुगंधित हो जाता है, घर में ऐसी पूजा वाली फीलिंग आती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको जो ये धूप का धुआं इससे एलर्जी है तो आरती करने के बाद आप जो धूप है उसको बाहर तुलसी में भी रख सकते हैं। अब देखिए, मंदिर में मैंने आरती कर ली है, लड्डू गोपाल जी की आरती की है, मंदिर में सभी देवी देवताओं की मैंने आरती कर ली है। इसके बाद मैं तुलसी में दिया जला दूंगी और फिर उसके बाद अपने घर के थोड़े काम निपटा लूंगी, किचन का काम निपटाऊंगी, भोग बनाऊंगी। भोग बनाने के बाद देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर दूंगी। तो यहाँ हमने वड़ा पाव बनाया है लड्डू गोपाल जी के लिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद 8:30-9 बजे के आसपास मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ और सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी को एक बार दूध पिला देती हूँ, जैसे बच्चे दूध पीते हैं सोने से पहले, ठीक उसी तरह से। तो देखिए, अभी लड्डू गोपाल जी के सोने का समय हो गया है, रात हो गई है। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी का सारा श्रृंगार उतार दूंगी, जो भी ज्वेलरी लड्डू गोपाल जी ने पहनी है, जो भी लड्डू गोपाल जी ने विग लगाई है, सब उतार दूंगी। उसके बाद लड्डू
गोपाल जी का बेड लगा दूंगी। तो सिंहासन मैंने वहाँ से उठा लिया है क्योंकि यहीं पर मैं लड्डू गोपाल जी का बेड लगा देती हूँ। और अब आ गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, उनकी पोशाक मैंने निकाल दी है और आज हमारे लड्डू इनर पहनकर ही सो जाएंगे। वैसे कभी कभी मैं नाइट ड्रेस पहना देती हूँ, कभी कभी इनर में ही सुला देती हूँ क्योंकि ये भी गर्म है और थोड़ा कंफर्टेबल है तो अच्छे से लड्डू को नींद आ जाएगी। ये लड्डू का जो ब्लैंकेट है ये साइड में ही मैं रख दूंगी और अभी मैं दूध बना लूंगी। बांसुरी आप साथ में जरूर रख दें क्योंकि बांसुरी के बिना लड्डू को नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं दूध की व्यवस्था कर लूंगी और देखिए ठंड बहुत है तो ब्लैंकेट में उड़ा दूंगी लड्डू को और इसके बाद फिर मैं लड्डू के लिए दूध ले आऊंगी। तुलसी साथ में ही रख देती हूँ और जो ये तुलसी रखी है ना इसी से मैं भोग के लिए तुलसी ले लेती हूँ। अब लड्डू को मैं दूध पिला दूंगी और देखिए अगर हम तुलसी एक बार ऐसे जल में रख लेते हैं ना तो फिर हमें बार बार तुलसी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं से भोग में हमें तुलसी मिल जाती है। अब हम बहुत ही प्रेम से लड्डू को सुला देंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से प्रेम से हम लड्डू को सुला देते हैं और सुलाने से पहले मैं लड्डू के थोड़े से पैर दबा देती हूँ, मालिश भी कभी कभी कर देती हूँ, लेकिन रोजाना मालिश नहीं हो पाती है तो हल्के से इस तरह से तलवे जो हैं पैर के वो दबा देती हूँ। तो यहाँ पर लड्डू को सुलाने की पूरी तैयारी हो गई है और अभी देखिए हम लड्डू को उनका ब्लैंकेट उड़ा देंगे। तो इस तरह से देखिए रात को मैं लड्डू को सुलाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ कि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहे और इसके बाद ये ब्लैंकेट मैं उन्हें उड़ा दूंगी अच्छे से क्योंकि ठंड बहुत है तो ब्लैंकेट हमने उड़ा दिया है। इसके बाद सारी लाइट्स ऑफ कर दूंगी और फिर लड्डू सो जाएंगे। ठीक इसी तरह से हम रोजाना अपने लड्डू को सुला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लड्डू सो गए हैं और आप अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाते हैं, शाम के समय उन्हें कैसे भोग लगाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मैं बहुत सरल और साधारण रूप में लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, बहुत कठिन सेवा मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि हमें वही नियम लेने चाहिए जिनको हम लंबे समय तक निभा सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ही सरल जो विधि है वो अपनाती हूँ। आपको लड्डू गोपाल जी की सरल और साधारण सी सेवा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और सुबह सुबह मैं लड्डू गोपाल जी को कैसे उठाती हूँ, सुबह की सेवा कैसे करती हूँ, उसका वीडियो भी चैनल पर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखना जिससे आपको मेरे लड्डू की पूरे दिन की दिनचर्या देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।